जब हम कॉस्ट का अकाउंट बनाते हैं, कॉस्ट अकाउंट में टोटल 4 चीज़ें आती हैं। कॉस्ट अकाउंट के अंदर सिर्फ 4 चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। नंबर 1, एक आता है ब्रॉड डाउन, वो आपको पता है सवाल में दिया हुआ होता है। 1 जनवरी या ओपनिंग बैलेंस जो दिया हुआ होगा वो क्या होगा? BD। तो ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पर आता है। ये बताता क्या है, इसका मतलब क्या है? सुने, ब्रॉड डाउन ये बताता है टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। साल के शुरू में जितने भी नॉन करंट एसेट बिजनेस के पास रखे हुए हैं, साल के शुरू में जितने भी नॉन करंट एसेट्स रखे हुए हैं, उन सब की कॉस्ट को मिला दो, वो ब्रॉड डाउन। आसान बात। खैर 1 जनवरी का बैलेंस जो क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ होगा वो क्या है? वो ब्रॉड डाउन। सही। ब्रॉड डाउन में क्या आ जाएगा? जो पहले से हैं। ब्रॉड डाउन के बाद कॉस्ट अकाउंट की डेबिट साइड पर आता है एडिशंस। जो नेटबुक वैल्यू अकाउंट में आते हैं ना एडिशन, सेम यहाँ पे भी वही आता है। नेटबुक वैल्यू अकाउंट में लिखते हैं ना हम डेबिट साइड पे एडिशंस, यहाँ पे भी लिखते हैं एडिशंस। डेबिट साइड पे जो एडिशंस आते हैं क्या बताते हैं? ये आते हैं नॉन करंट एसेट्स बॉट ड्यूरिंग द ईयर। ब्रॉड डाउन में क्या है? जो पहले से थे। ब्रॉड डाउन में क्या है? जो पहले से थे, ब्रॉड डाउन। फिर आता है एडिशंस। एडिशंस में क्या है? जो इस साल हमने और खरीदे, एडिशंस। और क्रेडिट साइड पे आता है डिस्पोजल। डिस्पोजल क्या होता है? डिस्पोजल क्या होता है? नॉन करंट एसेट्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। और उनकी कौन सी वैल्यू आती है? जितने के वो बिके। अगर इस साल हमने नॉन करंट एसेट क्या करा है? बेचा है, तो उसको बेचकर जो पैसे मिल रहे हैं, नॉन करंट एसेट को बेचकर जो पैसे मिल रहे हैं, वो हम इस अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। नॉन करंट एसेट को बेचकर जो पैसे मिलते हैं वो डिस्पोजल में रिकॉर्ड नहीं होता। क्या होता है? जो नॉन करंट एसेट बेचा वो एक्चुअली जितने का था, ना कि वो जितने का बिका। ओरिजिनल कॉस्ट आएगी उस जितने का उसे हमने खरीदा था। बेचने वाले नॉन करंट एसेट को ओरिजिनली जितने रुपए का खरीदा था वो वैल्यू आएगी डिस्पोजल में, ना कि वो जितने का बिका। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक कुर्सी, सुने बात, हमने एक चेयर जो 5,000 रुपए की खरीदी थी, वो आज हमने कुर्सी जो कितने की खरीदी थी? 5,000 की, वो हमने आज 2,000 की बेच दी। डिस्पोजल आ जाएगा। बिका है तो डिस्पोजल आएगा। बिकी कितने की? वो नहीं लिखेंगे। थी कितने की? 5,000 आएगा। तो कॉस्ट अकाउंट में डिस्पोजल में कौन सी वैल्यू आएगी? जो एसेट बिका उसकी ओरिजिनल कॉस्ट आएगी, जितने का खरीदा था वो आएगी। बिका जितने में भी हो वो नहीं आएगी। तो ब्रॉड डाउन जो पहले से थे, एडिशंस जो हमने इस साल और खरीदे वो आपको बताएगा सवाल में कौन से खरीदे। डिस्पोजल का भी आपको बताएगा जो बेचे। लेकिन आपको बस ये ख्याल रखना है जो बेचे उनकी कौन सी वैल्यू लिखनी है? जो बेचे कौन सी वैल्यू लिखनी है? ओरिजिनल कॉस्ट। और अकाउंट बैलेंस करके क्या आ जाएगा? CD आ जाएगा। ये 3 चीज़ें आप लिखेंगे, फिर अकाउंट को बैलेंस करेंगे, क्या आ जाएगा? ये है टोटल कॉस्ट अकाउंट। पूरा कॉस्ट अकाउंट यही है और कुछ नहीं आता इसके अंदर। जो पहले से है ब्रॉड डाउन, जो खरीदा एडिशंस, जो बेचा डिस्पोजल, डिस्पोजल की ओरिजिनल कॉस्ट लिखनी होती है और बैलेंस करके क्या आ जाएगा? CD। ठीक हो गया?
अब इसकी एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1 जनवरी 1995 motor vehicle account had the following balances. Cost 3 lakh. During the year, motor vehicles bought 75,000. Motor vehicle costing 40,000 was sold for 15,000. Required cost account. Cost account बना लें इसका आप लोग खुद। साल के शुरू में इसी तरह के सवाल आते हैं। डेप्रिसिएशन का अकाउंट कर लें, फिर डेप्रिसिएशन इसमें इंक्लूड हो जाएगी। सवाल का शक्ल इसी तरह की होगी। डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन 1 जनवरी साल शुरू हुआ, मोटर व्हीकल अकाउंट में बैलेंस था। पहली जनवरी को बैलेंस क्या होता है? 1 जनवरी का बैलेंस क्या होता है? कितना ब्रॉट डाउन है? 3 लाख। ड्यूरिंग द खरीदा, ये खुद बताएगा, लास्ट भी बताएगा। खरीदा कितने का खरीदा? एडिशन है 75,000 का। बेचा कितने का? 15,000 का बिका। सारे कितने का बिका है? था कितने का? 40,000। बनाए कॉस्ट अकाउंट, जल्दी सॉल्व करें कॉस्ट अकाउंट। हाँ यार मैं फैन ऑन कर। हमेशा डेबिट पे आएगा वो तो हमें याद है। ऑपरेटिंग अकाउंट किसका ब्रॉड डाउन ऑपरेटिंग अकाउंट में कहाँ था हमें याद है। सीडी जहाँ आता है ऑपोजिट साइड पर जहाँ भी सीडी आएगा उसके लेकिन यहाँ तो दिया हो सिंगल एंट्री में बैंक में मिलता है, नॉन अकाउंट में बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड में मिलता है, यहाँ दिया होगा। हाँ क्या चीज? सीडी कैलकुलेट करेंगे ना। देखिए इस सवाल में अच्छा बात सुने, इधर सुने। सबसे पहले 1 जनवरी को, क्या बात सुने, 1 जनवरी को ब्रॉड डाउन आया, दिया हुआ था सवाल में कितना है? 3 लाख। फिर क्या है? ड्यूरिंग द हमने एसेट खरीदा है, वो क्या हो गया? एडिशंस। कितने रुपए का एडिशन हुआ है? और क्या आ जाएगा? डिस्पोजल। बेचा 15,000 का, ये नहीं लिखेंगे, था कितने का? ओरिजिनल कॉस्ट आ गई 40,000। अब इसको कर लें बैलेंस। इस साइड पे कितना है? 3 लाख और 75,000, कितना हो गया? 375 और यहाँ 40,000 375 में से माइनस कर दें तो क्या आएगा? सीडी 330। और हमेशा हमें अकाउंटिंग में क्या करना होता है? सीडी को ब्रॉड डाउन करके छोड़ना होता है। सीडी इस तरफ है तो ब्रॉड डाउन क्या आएगा? ऑपोजिट साइड पे, यहाँ आ जाएगा ब्रॉड डाउन। कितना है? 335। सेम सीडी वाली वैल्यू आती है बीडी में। तो कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो आप, कोई भी टी अकाउंट बना रहे हो, सबके सीडीज को ब्रॉड डाउन करके आप ख़त्म करो। अच्छा अब आप लोग सॉल्व करें। एक सवाल मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ उसके अंदर। कॉस्ट अकाउंट बनाए इसका।
करे यार, सॉल्व करे, कॉस्ट अकाउंट बनाए इसका जल्दी से। ये दूसरा क्वेश्चन है, कॉस्ट अकाउंट बनाए इसका जल्दी से। पीएफडी करेंगे, पीएफडी मेन अकाउंट पीएफडी है। अच्छा यार, इस सवाल में सीडी कितना आ रहा है कैरी डाउन? 3 लाख।